साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4th ग्रेड भर्ती आयोजित कराई गई थी, उसका फाइनल परिणाम आउट कर दिया गया और उसके बाद उन्हें विभाग आवंटन कर उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग भी 1 अगस्त से स्टार्ट कर दी गई। यानी कि सचिवालय विभाग में ज्वाइनिंग स्टार्ट है। शिक्षा विभाग और ARD के विभाग हैं और जैसे RPSC विभाग है उनकी ज्वाइनिंग बाकी है, वो अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम जो प्रोविजनल और होल्ड कैंडिडेट रखेंगे उनका परिणाम जल्द जारी होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि जल्द जारी क्यों होना चाहिए। इसको देखने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे जो स्पेशल एजुकेशन चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज हम देखेंगे कि जो ये भर्ती हुई है इसमें जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया है, पहली बात तो जो दिव्यांग है जिनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है उनको प्रोविजनल में रखा गया है। हाँ, हम मानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को नहीं प्राप्त हुई, लेकिन जो विडो या डिवोर्स हैं उनके तो इतने कैंडिडेट भी नहीं हैं, इसलिए उनका तो सर्टिफिकेट यानी कि कर उनका तो परिणाम जारी होना चाहिए ना। लेकिन फिर भी हमारे जो आलोक राज हैं वो बोलते हैं कि ये तो कोर्ट का आदेश है, यानी कि 0 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। हम मानते हैं कि जो हम एक न्यायालय का आदेश है उसकी हम निंदा नहीं करते, हम उसको भी मानते हैं कि न्यायालय का आदेश है कि जो क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर भर्ती अगर एंडिंग पॉइंट पे हो और जो अदर अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए और जो विडो और दिव्यांग या प्रोविजनल में रखा जाए, उनके साथ तो एक अन्याय हुआ। अगर कोर्ट हमारा न्यायालय है तो उसमें हम देखें या तो भर्ती पे पूरा रोक लगे। अब आधे अभ्यर्थी तो ज्वाइनिंग पर जाएंगे और आधे अभ्यर्थी बोर्ड के सामने अपनी गुहार लगाएंगे। इसलिए जो विडो डिवोर्स और दिव्यांग अभ्यर्थी उनके साथ एक अन्याय हुआ है। हम मानते हैं, आलोक राज्य बोलते हैं कि मैंने डबल बेंच में अपील कर दी है कि इनका परिणाम जो क्राइटेरिया है इसको फिक्स नहीं किया जा सकता। अगली भर्ती होगी उसमें हम ये क्राइटेरिया रखेंगे। तो आप कोर्ट के सामने अपील लगाइए कि हमने अदर्स जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो जो ये विडो या डिवोर्स कैटेगरी के हैं उन्हें भी ज्वाइनिंग चाहिए। अब अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर एग्ज़ाम देता है तो उसे परिणाम का तो हकदार है ना, वो परिणाम तो वो देखेगा कि उसका परिणाम उसके हक में आता है या उसके नहीं। इसलिए आपने रोज़गार मेला 4 जुलाई को कराना था, तो रोज़गार मेले में अदर्स को तो आपने ज्वाइनिंग दे दी। आपने इतनी फास्ट भर्ती प्रक्रिया कराई, इतनी जल्दी आपने विभाग आवंटन किए। आपने रोज़गार मेले में जो अपने माननीय PM नरेंद्र मोदी आए और उसमें आपने रोज़गार मेले को कर 4th ग्रेड भर्ती को क्लियर कर दिया। अदर्स अभ्यर्थियों को आपने विभाग दे दिए। आपने जो प्रोविजनल होल्ड कैंडिडेट है उसके बाद लगभग 20 दिन बीतने वाले उसने आपने कोई भी ट्वीट करके नहीं बताया कि जो अदर अभ्यर्थी हैं उनको हम प्रोविजनल कब क्लियर कर रहे हैं या होल्ड कैंडिडेट का हम क्या करेंगे, अभी तक आपने कोई ट्वीट करके नहीं बताया। इसलिए हम ये देखेंगे कि नोटिस में क्या लिखा गया है। हम देखें कि जो 4th ग्रेड भर्ती यानी कि 2024 में आयोजित हुई विडो और डिवोर्स ये और दिव्यांग अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब होगा ख़त्म। कैसे कि 4th ग्रेड भर्ती यानी डिवोर्स विडो और डिवोर्स कैटेगरी के अभ्यर्थी का अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जिन अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा गया था उनका परिणाम अब जारी करना पड़ेगा। RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास तो अभी पेंडिंग रिजल्ट थे वे अभी जारी कर दिए गए, यानी कि जो भी पेंडिंग में रिजल्ट पड़े थे उनको जारी कर दिया गया। जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd भर्ती हो या फिर PTI भर्ती कॉलेज शिक्षा विभाग में हो, उनका परिणाम जारी है। अब लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी का परिणाम है उसका बोर्ड ने ट्वीट करके बता दिया कि उनका परिणाम हम 15 अगस्त ±7 दिन तक जारी कर सकते हैं। तो आप प्रोविजनल होल्ड कैंडिडेट की बात क्यों नहीं कर रहे आप? वो अगर वो अभ्यर्थी नहीं है क्या? इसलिए जो विडो बहनें एग्ज़ाम देकर आई है उनको भी तो परिणाम का इंतज़ार है। इसलिए आज हम देखेंगे कि इसलिए जो भी अभ्यर्थी 4th ग्रेड भर्ती में परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार अब ख़त्म होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी और प्रोविजनल में रखा गया उनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अभी कोटा के तो मेडिकल स्टार्ट भी नहीं हुए। इसलिए आपको बोर्ड को कहना है कि कोटा के मेडिकल स्टार्ट कराए, यानी 1 गुना या 2 गुना में मेडिकल कराए। इसलिए जो कोटा के मेडिकल होने बाकी हैं, जब कोटा का मेडिकल हो जाएंगे तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त होगी। केवल 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी को ही रखा जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप अगस्त में अंत तक फाइनल परिणाम नहीं जारी नहीं हुआ
तो हम विडो और डिवोर्स और दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक साथ लेकर हम एक बहुत जाएंगे, यानी कि हम डिवोर्स और विडो जो अभ्यर्थी हैं बोर्ड के जाकर बोहरा लगाएंगे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी कि क्योंकि हमारे साथ एक अन्याय हुआ है और आवश्यकता हुई तो हम कोर्ट राह पर भी जाएंगे। हम अन्याय लेकर, हम जैसे वो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका हम न्याय लेकर रहेंगे। इसलिए जो भी हमारे विडो कैंडिडेट या डिवोर्स कैंडिडेट हैं वो अगर उन्हें जुलाई एंड तक अगर कोई बोर्ड यानी आलोक राज के द्वारा ट्वीट करके नहीं बताया जाता है कि प्रोविजनल कब क्लियर होंगे और आपका परिणाम कब तक जारी हो सकता है, तो हम एक अगस्त माह में हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन या बोर्ड के सामने जाके गुहार लगाएंगे कि हमारा परिणाम जारी किया जाए। इसलिए अगर आपको ये हमारी वीडियो के माध्यम से हम एक पोस्टर भी आपके लिए लाए हैं जो आप सोशल मीडिया और अपने जो भी ग्रुप्स हैं यानी कि टेलीग्राम ग्रुप्स या सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा पे या फेसबुक पे आप शेयर करें ताकि वो पोस्टर आलोक राज जी तक पहुंचे और हमारी आवाज़ बुलंद हो, ताकि हम एक उनके सामने आवाज़ रख सकें और हमारा परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। ये हमारे सामने एक पोस्टर है जो हम देख सकते हैं कि इसे मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है उस पर ये पोस्टर कर दूंगा और आप ज्वाइन कर वहाँ पर इसे डाउनलोड कर अपने जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उन पर आप स्टोरी या स्टेटस वगैरह लगा दें ताकि हमारी आवाज़ और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ आलोक राज तक पहुँचे और 4th ग्रेड भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। इसलिए अगर इसका भी आपको चाहिए तो ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा और अब हमसे इंतज़ार नहीं होगा क्योंकि अदर्स जो कैंडिडेट उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और हमें एक ज्वाइनिंग से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए आपसे ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, क्योंकि आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके जो अपने अदर्स अभ्यर्थी हैं जैसे विडो या डिवोर्स वो एकजुट हो पाएंगे और हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर पाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल पर और जो भी अपडेट आगे आएगी मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। आप भी हमें थोड़ा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।